बीजेपी लव जिहाद की तो बात करती है, परंतु वास्तविकता यह है कि लव जिहाद बीजेपी रोकना नहीं चाहती, उसके लिए कोई काम नहीं करती, बस इसको मुद्दा बनाए रखना चाहती है। और 4-5 दिन पहले की खबर है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को तो शायद आप जानते ही होंगे। उन्होंने सांसद राजेंद्र अग्रवाल के सामने कह दिया कि आप लोग लव जिहाद की बात तो करते हैं, परंतु वो आचरण में या वो आपके व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता, आप कोई कानून नहीं बनाते। और फिर उन्होंने आगे कह दिया कि संघ प्रचारक जो रामलाल हैं, उनकी बेटी की शादी एक जिहादी से हुई है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें गए थे, तो लोग तो इसी को आदर्श मानेंगे। तो फिर वहाँ पर किसी ने कहा कि नहीं, वो रामलाल जी की बेटी की शादी नहीं थी, रामलाल जी के भाई के बेटी की शादी थी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई की बेटी भी तो बेटी होती है। तो आगे आप शंकराचार्य जी का बयान सुने जो उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं और कितना सटीक बात बोल रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से खुल करके बोलने वाले संत आज देश में नहीं हैं। बहुत कम ही संत हैं जो इतना खुल करके बोलते हैं, बाकी तो सब बीजेपी संघ की चमचागिरी करते हैं। आगे आप उनका वीडियो देखें। महाराज जी 2 मिनट। हाँ बोलो। महाराज जी, अभी जनप्रतिनिधि आए थे, हॉट डॉग भी हुई है क्या? नहीं, वो हमने ये कहा, हमसे यहाँ मेरठ में पत्रकारों ने पूछा कि लव जिहाद की बात आप बताइए। हमने कहा भाई, उम्र समय का तकाजा होता है, साथ में रहने के लिए कानून बन गया है कि लड़के लड़कियां साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों में जब साथ में उठेंगे बैठेंगे तो प्रेम मोहब्बत हो जाती है। एक तरफ तो ये समस्या है, दूसरी तरफ कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। तो लव जिहाद को रोकने के लिए हमने उपाय कहाँ किए? उपाय जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम नहीं आएगा। पुराने जमाने में लोग भेदभाव करते थे कि भाई हम अमुक हैं, ये लोग अमुक हैं, अपना इनका रिश्ता नहीं होता है। तो बच्चे को ये पता रहता था, इसलिए बच्चा फिर अपने घेरे को तोड़ करके बाहर नहीं जाता था। ये बात हमने बताई। फिर उसी में कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है